इस वक्त नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर आनंद मोहन छाए हुए हैं। सियासी गलियारों में सिर्फ उनकी रिहाई को लेकर चर्चा हो रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है और महागठबंधन की सरकार को दलित विरोधी बता रही है, वहीं आरजेडी और जेडीयू इस मामले को सही बता रही है और कहा गया कि जो कुछ भी हुआ है वो कानूनन हुआ है। और अब आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने एक बड़ा खुलासा किया और कहा कि जी कृष्णैया को उस रूट पर लाया कौन गया, मुजफ्फरपुर उनको आने कौन कहा था, जब पूरे पुलिस प्रशासन को पता था कि छोटन शुक्ला की हत्या के बाद भीड़ जो है उत्तेजक है, गुस्से में है, तो फिर वहीं पर जी कृष्णैया को क्यों नहीं रोका गया। और वो चाहते तो एक दूसरे रूट से भी जा सकते थे, लेकिन उसी रूट से क्यों आए, और इसको लेकर शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा है हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले यह बता दें कि कल शिवानंद तिवारी ने एक बड़ी बात कही और कहा कि आनंद मोहन से मेरी बनती नहीं थी। एक बार मैंने उनको बाकायदा जो है विधानसभा चुनाव में हरवा दिया था, तो उन्होंने मेरे मुंह पर काली पुतवा दिया। लेकिन जहां तक तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्या का सवाल है, उस वक्त में आनंद मोहन उस वक्त मौजूद नहीं थे। यह जरूर है कि उन्होंने भाषण देकर दिया था और फिर वहां से चले गए थे, लेकिन जो जिसने हत्या करी किसी को भी सजा नहीं हुई और आनंद मोहन को सजा हुई। हालांकि उन्होंने 14 साल जो है सजा काट ली, जेल में अच्छा व्यवहार रहा। तो अब जब निकल रहे हैं तो बीजेपी को इस मसले पर हायतौबा नहीं मचाना चाहिए। ये वही बीजेपी है जो कभी आनंद मोहन को निर्दोष बताकर उनके रिहाई की मांग करती थी और नीतीश कुमार पर दबाव बनाती थी। अब आपको बताते हैं कि शिवानंद तिवारी ने एग्जैक्टली क्या कहा जी कृष्णैया के बारे में, कि उनको मुजफ्फरपुर किसने बुलाया था, क्या कुछ कहा था। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बड़ा सवाल उठाया, कहा घटना के दिन जी कृष्णैया को किसने मुजफ्फरपुर बुलाया, उनको उस रूट पर जाने से क्यों नहीं रोका गया जहां छोटन शुक्ला के शव के साथ उत्तेजित भीड़ सड़क जाम किए हुए थे। हालात भयावह थे और यह सब बात पुलिस प्रशासन के लोग जानते थे। वे मीटिंग के बाद हाजीपुर, छपरा, सिवान होते गोपालगंज वापस लौट सकते थे। कृष्णैया की गाड़ी देखते ही भीड़ आक्रामक हो गई और हमला बोल दिया। यह बताने वाला कोई नहीं है कि आनंद मोहन ने हत्या की। दूसरी तरफ सुशील मोदी ने इसको लेकर पलटवार किया, क्या कहा कि दलित समाज के आईएएस जी कृष्णैया की हत्या में जिसकी सजा को सुप्रीम कोर्ट तक ने बहाल रखा, उसे रिहा करने के लिए कानून से छेड़छाड़ करना गलत है। इस फैसले से सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस मसले पर महागठबंधन और बीजेपी जो है वो आमने सामने, हालांकि बीजेपी भी दो धड़ा में बटा हुआ, एक धड़ा जो है इस पर चुप्पी साध रखा है, लेकिन एक दूसरा धड़ा है जो हमला भी कर रहा है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।